मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में लैंग्वेज डेवलपमेंट का ध्यान कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम आज भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक भेद, सोशियो कल्चर वेरिएशन लैंग्वेज, यानी कि भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक क्या भेद हैं, क्या विभेद हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता दो रूपों में पाई जाती है। भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता दो रूपों में पाई जाती है। जो फर्स्ट पॉइंट है स्वर उच्चारण, और सेकेंड पॉइंट है संप्रेषण में भिन्नता, यानी कि कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले बात हम करते हैं स्वर उच्चारण। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख दिया है सामाजिक सांस्कृतिक भेद। तो इसके अंदर भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक भेद स्वर के उच्चारण में मिलता है। जैसा कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और व्यक्तियों का सामाजिक सांस्कृतिक भेद, उसके उच्चारण, उसके स्वर का उच्चारण और जहाँ जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के अकॉर्डिंग, उस परिवेश के अनुसार होता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों का उच्चारण सही, शुद्ध, सटीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी का भाषा अर्जन की शक्ति, भाषा का ज्ञान, भाषा पे कमांड सभी का समान रूपों में नहीं होता है। इसलिए सभी व्यक्तियों का, सभी बालकों का, सभी प्राणियों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? इसका भी रीजन है। तो सबसे पहले अगर प्रमुखता से हम बात करें तो जैसे हिंदी ध्वनियों में नित्य नवीन परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तनों का हमको जानकारी नहीं है। भाई, जब हम हिंदी में हो रहे परिवर्तन, भाषा में हो रहे परिवर्तन, वाक्य में हो रहे परिवर्तन का जब हम जानकारी रखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तभी तो हम उसको, यानी कि भाषा को सही उच्चारण, सही उसका स्वर उच्चारण कर पाएंगे। जैसे कि हमारा भाषा का प्रयोग न करना, वाक्य का प्रयोग न करना, स्वरों का शुद्ध उच्चारण न करना, ये सब स्वर उच्चारण के अंतर्गत आता है। और इसी के आधार पर अगर व्यक्ति, जैसे कि हिंदी में नवीन स्वर, नवीन शब्द, नवीन व्याकरण जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, अगर उसका हम सही तरीके से ज्ञान करें, अर्जन करें, उसका भाषा में प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग करें, स्वरों का शुद्ध उच्चारण करें, वही व्यक्ति अच्छी प्रकार से भाषा का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि जिस बच्चे की, जिस मनुष्य की, जिस व्यक्ति की मातृभाषा हिंदी है, वह जितना शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध ज्ञान, स्वर का शुद्ध उच्चारण वो कर लेगा, वो करता है, उतना शुद्ध उच्चारण अन्य भाषाई व्यक्ति या अन्य भाषाई लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हिंदी में जितना शुद्ध उच्चारण हिंदी जानने वाले
व्यक्तियों का होता है, यानी कि भाषा पे उसकी कमांड होती है, भाषा पे उसका ज्ञान होता है, भाषा पे अच्छी पकड़ होती है। तो इस तथ्यों को हम देख के यह कह सकते हैं कि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति जितना शुद्ध हिंदी बोल सकता है, हिंदी का प्रयोग कर सकता है, हिंदी का उच्चारण कर सकता है, उतना सही सटीक कोई अन्य भाषी व्यक्ति या अन्य बच्चा हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसा कि सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग समाज है, तो सभी प्रांत, सभी राज्य सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पे सभी का उच्चारण या सभी के उच्चारणों में भिन्नता आ सकती है। नेचुरल बात है। क्यों आ सकती है? क्योंकि जैसे बिहार का व्यक्ति है, बिहारी अच्छी तरीके से जानता है, मध्य प्रदेश का है, तो वो उसको अगर आप कहें कि भाई अब तुम बिहार के या भोजपुरी की भाषा में सही से उच्चारण करो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसको वहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर है और यहाँ के सांस्कृतिक सामाजिक कल्चर में दोनों बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस बालक का जिस भाषा पे जितना कमांड होगा, जितना उसका पकड़ होगा, उतना अच्छे तरीके से वह उस भाषा को या उस उच्चारण को या उस शब्द को प्रेजेंट कर पाएगा। अन्यथा वहाँ की सांस्कृतिक सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है उस पे वो वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पष्ट शब्दों में हम कर सकते हैं कि जितना शुद्ध हिंदी भाषा, हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चे व्यक्ति बोल लेंगे, उतना अन्य प्रदेशों के, अन्य जगहों के व्यक्ति हिंदी को शुद्ध, सटीक और व्याकरणिक भाषा में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है संप्रेषण में भिन्नता, इसका आधार क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता, यानी कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो सामाजिक सांस्कृतिक आधार है उस पर भी भिन्नता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जब संप्रेषण दो व्यक्ति आपस में करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो विचारों के आदान प्रदान करने में जो उनका व्यक्तिगत तौर पे हम देखते हैं कि हम अपनी शब्दों को, अपने भावनाओं को दूसरों को किस तरह से हम समझाते हैं और वो हमको किस तरह से समझाता है। समझाने का तात्पर्य यह है कि सटीक सही अर्थों में उसकी भावना को हम या उसके शब्दों को हम ग्रहण करते हैं, सही अर्थों में ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी भावना हमको समझाता है। जैसा कि और इस पे सब कम्युनिकेशन में भिन्नता क्यों आ जाती है? जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया कि हिंदी भाषी प्रदेश का अगर वो है, अगर कहीं दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसमें उसको एडजस्ट, सामंजस्य करने में समय लगेगा। तो इसलिए वह जैसे जाएगा तुरंत वहाँ की भाषा नहीं सीख पाएगा, और जो वहाँ का लोकल व्यक्ति जो वहाँ का होगा वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी मातृभाषा है, उसकी लैंग्वेज भाषा है, लोकल लैंग्वेज है। इसलिए अब जैसे कोई भारत का नागरिक या यहाँ का कोई बच्चा ब्रिटेन चला जाए तो जितना अंग्रेजी फर्राटेदार ब्रिटेन के लोग बोलेंगे उतना भारत के या भारत का जो भी नागरिक गया होगा नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो यहाँ की और वहाँ की दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों का बोलचाल का, रहन सहन का बहुत ज़्यादा अपने में संबंध नहीं स्थापित करते हैं। तो इसलिए जो यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का बच्चा अगर वो ब्रिटेन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो उसको वहाँ की लैंग्वेज सीखने में, वहाँ की भाषा सीखने में समय लगेगा। और जो वहाँ का है अगर वो भारत में आता है तो उसको भी कम्युनिकेशन करने में कुछ न कुछ समय लगता है और कुछ न कुछ समय लगेगा। आगे बात करते हैं, जैसा कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में जब हम अपने
सही भावों का, सही अर्थों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। एक दूसरे जैसे कि देने का और लेने का मतलब है कि तर्कपूर्ण हो, न्याय संगत हो। जब हम कोई अगर शब्द समझा रहे हैं, कोई वाक्य समझा रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भाव आना चाहिए, कुछ शब्द आने चाहिए। और इसका हमारे संप्रेषण में, यानी कि संप्रेषण में जो भिन्नता है, विभिन्नता है, यह स्पष्ट रूपों में देखी जा सकती है। शेष अगले टॉपिक में